मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि ग्रह जो 18 जनवरी 2022 को अस्त हो गए, इसका सभी 12 राशि के ऊपर इस अस्त ग्रह शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। और कौन से उपाय करने से शनि के अस्त प्रभाव को कम किया जा सकता है और सुख फल की प्राप्ति की जा सकती है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का ज्योतिष में क्या महत्व है। शनि ग्रह को ज्योतिष में बेहद ही महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। शनि का अर्थ होता है धीमा, और इस ग्रह का नाम इसी वजह से धीमा पड़ा क्योंकि इसकी गति बेहद ही धीमी है। एक राशि में शनि ग्रह तकरीबन 2.5 वर्ष रहते हैं। शनि एक विशालकाय ग्रह है और धरती से इसकी दूरी की वजह से यह बेहद ही धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। शनि ग्रह बुजुर्ग व्यक्तियों को दर्शाता है और यह एक शुष्क और ठंडा ग्रह माना जाता है। आमतौर पर शनि ग्रह को अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जब यह किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत या शुभ स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, लंबी उम्र, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान होता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ या कमजोर स्थिति में होते हैं, ऐसे लोगों को दुख, हानि, परेशानी, गरीबी और अन्य बाधाएं जीवन में उठानी पड़ती है। जहाँ यह तुला राशि में उच्च का होता है, वही मेष राशि में नीच का माना जाता है। इसके अलावा 3 नक्षत्र अनुराधा, पुष्य, उत्तराभाद्र पर नक्षत्र का शासक शनि ग्रह है। इसके अलावा शुक्र, राहु और बुध के साथ शनि की मित्रता है और मंगल, चंद्रमा और सूर्य के साथ इसके शत्रुवत संबंध है। अब आइए जानते हैं कि मकर राशि में शनि के अस्त होने का क्या मतलब है और इसका टाइमिंग क्या रहेगा। जब बात अस्त ग्रह की होती है तो सूर्य के दोनों ओर 15 डिग्री के भीतर आने पर शनि ग्रह अस्त हो जाते हैं। जीवन काल, प्रतिष्ठा और लंबे समय का सूचक शनि ग्रह 18 जनवरी 2022 को मकर राशि में 4:18 पर अस्त हो गए और ये 22 फरवरी 2022 को रात 10:50 पर अपनी सामान्य अवस्था में वापस आएंगे और इसके परिणाम स्वरूप फिर से शुभ फल देने लगेंगे। फिलहाल अभी शनि ग्रह अस्त हैं। इनका इस अस्त होने का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का इस शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनि उनके दसम और एकादश भाव के स्वामी है और ये गोचर आपकी राशि के दसम भाव में अस्त हो रहेंगे। इसके जिसके परिणाम स्वरूप मकर राशि के जातकों को कुछ मानसिक तनाव की संभावना और आपको अपने प्रयासों में अनुकूल परिणाम और नहीं दिखेगी और बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टि से आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा और कार्य क्षेत्र में काम का दबाव सामान्य से अधिक हो सकता है। साथ ही आशंका है कि आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आप कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों व अपने बॉस से इच्छा अनुसार प्रोत्साहन व तारीफ हासिल करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते में ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको धन हानि संभव है और कई कारणवश आपके व्यवसाय में भी आपको बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा। खासतौर से पार्टनरशिप के बिजनेस से जुड़े जातकों का अपने साथी के साथ मुनाफे के संबंध में कुछ विवाद हो सकता है। इसके अलावा जो जातक इस समय एक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अवधि थोड़ा सा प्रतिकूल से हो सकती है, क्योंकि कुछ भी नया करना शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। साथ ही मौजूदा कारोबार में निवेश करने से भी अभी बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए मध्यम धन प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे और इसे आप अच्छी बचत को लेकर भी काफी सीमित दिखाई देंगे। साथ ही कई परिस्थितियों में आपको अपने बड़ों पर भी अपने धन का खर्च करना होगा, जिसके चलते आपके खर्चों में वृद्धि करते नजर आएंगे। ऐसे में इन सभी खर्चों के चलते आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी
प्रकार का कोई ऋण लेने की भी सोच सकते हैं, परंतु ये ऋण लेना आपको कुछ कष्टदायक स्थिति में डाल सकता है। निजी जीवन में भी शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के साथ विवाद होगा और संभव है कि ये विवाद आप आपस की समझ की कमी के कारण उत्पन्न होगा। साथ ही कई जातक अपने मित्रों के साथ मतभेद की स्थिति में पड़ सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव का प्रभाव आपको स्वास्थ्य जीवन में कुछ तनाव, जोड़ों और पैरों के दर्द की समस्या देने में उनका योग बनाएगा। इस समय आपकी ऊर्जा में काफी कमी देखी जाएगी, जिसमें आप कुछ थकान भी अनुभव कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि शनि का मकर राशि में अस्त होने के अशुभ परिणाम से बचने के लिए मेष राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को इस समय प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। इससे शनि के अस्त प्रभाव का बुरा प्रभाव मेष राशि के जातकों को नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं कि शनि का मकर राशि में इस समय अस्त होने का वृष राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृष राशि के जातकों के लिए शनि उनके नवम और दसम भाव के स्वामी है और अब वे आपके नवम भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। इन जातकों के लिए अपने काम को लेकर अधिक प्रतिबद्धता संभव होगी। करियर की दृष्टि से शनिदेव आपको वृद्धि देते हुए पदोन्नति और अन्य लाभ आदि देने से जुड़े अच्छे परिणाम देने में कार्य करेंगे। इससे कई जातकों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। इसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और उनके उचित मान सम्मान मिलने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो शनि का अस्त होना आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके परिणामस्वरूप आप अपने व्यवसाय के संबंध में नई रणनीति तैयार करने और उनसे अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों को भी अपने व्यापारिक साझेदारी का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही ये अवधि कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बेहतर साबित होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय धन की बचत करते हुए आप जीवन में समृद्धि करते दिखेंगे। नए निवेश योजनाओं से जुड़ाव हर बड़ा निर्णय लेना आपको अच्छा धन लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा निजी जीवन में भी शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में सक्षम होंगे और ये सब कुछ आपकी आपसी समझ के कारण संभव होगा। साथ ही आपको इस समय अपने मित्रों से भी भरपूर सहयोग मिलने की संभावना है। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो इस अवधि में आप स्वस्थ रहेंगे और यह एक सकारात्मक बदलाव आपके उत्साह व ऊर्जा के स्तर में वृद्धि का कारण संभव होगा। इसीलिए इस समय का उचित लाभ उठाना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को शनि के अस्त के अशुभ परिणाम से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को पुराने कपड़ों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानते हैं कि शनि के अस्त होने का मिथुन राशि के जातक के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि आपके अष्टम व नवम भाव के स्वामी है और अब आपके अष्टम भाव में स्थित है। इसके परिणामस्वरूप आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में बहुत सारी बाधाओं व देरी का सामना करना पड़ेगा। संभव है आपको अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा करने में सफलता ना मिले। कार्य क्षेत्र पर ये समय आपको अपने कार्यों में कठिन चुनौती देगा। साथ ही इस समय आपका काम का अधिक दबाव भी दिखाई देगा और इस कारण आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में असक्षम रहेंगे। आपकी राशि में शनि की ये स्थिति आपको निराशा देगी और इसके चलते कई जातक अपनी नौकरी में से भी संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। यही आप व्यवसाय करते हैं तो आपको किसी अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ी हानि होने की संभावना है। ऐसे में आपको इस हानि के पीछे की वजह का कारण पहचानते हुए उसे जल्द ही हल करने की जरूरत होगी। हालांकि आपको अभी अपने व्यवसाय से जुड़े सभी बड़े निर्णय को लेने से बचना होगा, क्योंकि किसी भी निर्णय के लिए ये अवधि उचित नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपको यात्रा के दौरान धन हानि करा सकता है। ये धन हानि बचत को बनाए रखने में आपकी ओर से हुई लापरवाही के कारण होगी। इसीलिए आपके लिए इस दौरान अधिक धन अर्जित करना खासा मुश्किल रहेगा।
इसके अलावा निजी जीवन में घर परिवार में चल रही पारिवारिक कलह के कारण शादीशुदा जातकों का अपने जीवन साथी के साथ अहंकार से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों में सामंजस्यता की कमी नजर आएगी। वहीं शनिदेव अस्त होते हुए भी आपको स्वास्थ्य जीवन में अपने कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द और कुछ अन्य शारीरिक समस्याएं देने के योग बनाए गए। इसीलिए अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से आपको ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि शनि के अस्त होने के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मिथुन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 11 बार जाप करना, इससे शनि के अस्त होने के अशुभ फल में कमी आएगी। शनि के मकर राशि में अस्त होने का कर्क राशि के जातकों को उनके ऊपर कैसी स्थिति रहने वाली, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि इनके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है और अब वे आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने रिश्तों में समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी में वृद्धि और विकास से संतुष्टि नहीं मिलेगी। कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारियों सहकर्मी के साथ संबंधों में समस्या आएगी। इसके कारण आप कार्यों में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सकेंगे। हालांकि यदि आप व्यापार करते हैं तो आप मध्यम गति से लाभ अर्जित कर सकेंगे। वही पार्टनरशिप में व्यापार से जुड़े जातकों को भी अपने पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं संभव है। व्यापार के मामले में मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी आपके विस्तार में बाधा उत्पन्न करेगी। आर्थिक रूप से ये समय सहज नहीं होगा क्योंकि इस दौरान आपके खर्चे बढ़ेंगे। कुछ जातकों को अपने करीबी रिश्तेदारों और परिजनों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण अपने परिवार पर धन का एक बड़ा भाग भी खर्च करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संचार संबंधी समस्याओं के कारण वाद उत्पन्न होगा, इससे आप दोनों के बीच आपसी समझ की कमी आएगी, जिसके फलस्वरूप आपसी मतभेदों को सुलझाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शनि देव का प्रभाव स्वास्थ्य के मामले में आपको सेहत से जुड़ी परेशानी भी देने का योग बनाएगा, क्योंकि इस दौरान आप जोड़ों में तेज दर्द, तंत्रिका संबंधी समस्याएं आदि का शिकार हो सकते हैं। इससे आपको चिंता व तनाव भी संभव है, इसीलिए ध्यान करना ही आपके लिए अधिक फलदायक रहेगा। अब जानते हैं कि शनि के अस्त होने के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कर्क राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। कर्क राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 21 बार जप करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों को शनि के अस्त होने के फलस्वरूप क्या स्थिति रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि उनके छठे और सप्तम भाव के स्वामी है, अब छठे भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खासा उत्सुक नजर आएंगे। अब अपने विरोधियों पर कुछ कुशलतापूर्वक विजय प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। करियर की दृष्टि से नौकरी के क्षेत्र में जातक अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने, अपनी कड़ी मेहनत के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। कई जातकों को ये समय नई नौकरी मिलने के अच्छे अवसर हैं, इससे उन्हें संतुष्टि मिलने की संभावना है। यही जो जातक व्यवसाय करते हैं तो अपने ज्ञान के बल पर आप अच्छी उन्नति प्राप्त करने में की स्थिति में रहेंगे। पार्टनरशिप में के व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी अपने व्यापारिक पार्टनर से समर्थन प्राप्त करना संभव होगा। कई जातक इस दौरान किसी प्रकार का कोई नया व्यवसाय उद्यम भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक जीवन में भी आपको अच्छा धन हासिल करने में सफलता मिलेगी, जिसके कारण आप धन को संचय करते हुए अपनी अच्छी बचत कर सकेंगे। निजी जीवन में शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी के भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की स्थिति में होगा, क्योंकि शनि देव की ये अवस्था आप दोनों के बीच अच्छी समझ और संवाद शैली में अनुकूलता लाएगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इस दौरान पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। इससे आपकी ऊर्जा उत्साह के स्तर में वृद्धि होगी। अब वही जानते हैं कि शनि के अस्त होने के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कर्क राशि के सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों को शनिवार और सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध चढ़ाने से शुभ लाभ की प्राप्ति होगी।
अब आइए जानते हैं कि शनि के अस्त होने का कन्या राशि के ऊपर क्या सफल प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि उनके पंचम और छठे भाव के स्वामी है और अब आपके पंचम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसे में शनि के अस्त की यह स्थिति आध्यात्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ाएगा और आप उसी के संबंध कन्या राशि के जातकों के लिए शनि इनके पंचम और छठम भाव के स्वामी है और अब ये पांचवें भाव में अस्त हो रहे हैं। ऐसे में शनि की अस्त होने की स्थिति आध्यात्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ाएगा और आप उसी के संबंध में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय अपने उन सभी चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होगी जो आपको आगे चलकर परेशान कर सकते हैं। कई मामलों को ये समय नौकरी के नए अवसर मिलने के योग भी बनाएगा और इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति संभव है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको मध्यम लाभ हासिल हो सकता है, साथ ही कुछ हानि भी संभव है। वही व्यापार में कई जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए धन और लाभ कमाने के मामले में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको प्रयासों के बाद भी धन अर्जित करने में कुछ देरी संभव है। इससे धन की बचत करना आपके लिए खासा मुश्किल रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार और बच्चों को लेकर चिंताएं और मानसिक तनाव की वृद्धि कारण बन सकती है। इस कारण सबसे अधिक दाम्पत्य जातक अपनी संतान की वृद्धि व उनके विकास को लेकर काफी परेशान व चिंतित नजर आएंगे। साथ ही अपने अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ आपसी समझ में गिरावट आने की आशंका है। साथ ही अपने अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ आपकी समझ में भी गिरावट आने की आशंका है। शनिदेव का अस्त होना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सर्दी और तेज बुखार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कर सकता है। साथ ही आपको अपने बच्चों के खराब स्वास्थ्य पर भी अपना धन खर्च करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा उपाय करने से शनि के अस्त फल के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। कन्या राशि के जातकों को शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से शनि के अस्त होने के अशुभ फल से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। ये पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में तुला राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के ऊपर शनि के अस्त होने के फलस्वरूप कैसी स्थिति रहेगी इसके बारे में जानकारी दूंगी और सार्थक उपाय बताऊंगी। तो इसी जानकारी के साथ आज मेरे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।